अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। नया रेवेन्यू कानून और LRS से रियासती खजाना होगा मुस्तहकम। मालिकाना हुकूक के नाम पर हुकूमत के शातिराना हिकमत अमली। इक़्तिदार हासिल करना है तो टीम वर्क जरूरी। मुजव्वज़ा इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली मुनज़्ज़म होनी चाहिए। कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर की हिदायत। पंद्रह साल के वक्फे के बाद हिमायत सागर लबरेज। पानी के अखराज की सूरत में बेशुमार आबादियों को खतरा लाहक। और हिमायत सागर ऑटो रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 30 साला शख्स बरसर मौका हलाक। तेलंगाना रेवेन्यू एक्ट अवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करने के लिए मुआविन है। हुकूमत धरनी पोर्टल में जायदाद का इंदराज और LRS स्कीम से अवाम से बड़े पैमाने पर रकम वसूल करने का मंसूबा रखती है। माली मुश्किलात के पेश नजर अवाम की हमदर्दी के पस पर्दा रकम बटोरने हुकूमत का ये मंसूबा है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना का नया रेवेन्यू कानून अवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करने और इंतजामिया को बदउनवानी से पाक बनाने के लिए लाया गया है। हुकूमत का ये दावा कहां तक दुरुस्त है, इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, गरीब हो या मुतवस्सित तबके या फिर दौलतमंद अफराद के लिए यह कानून मालिकाना हुकूक फराहम करने में मुआविन साबित होगा। अवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करने की फीस अवाम से वसूल करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे LRS स्कीम की। इस स्कीम के तहत गैर मजाज अराजियात को बाकायदा बनाने की सहूलत फराहम की गई है। 2015 में अराजियात को बाकायदा बनाने का प्रोग्राम किया गया था, जिसके बाद खुली अराजी से टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक 25 लाख खाली अराजियात अभी भी मौजूद हैं, जिसको बाकायदा बनाया जाए और इससे भी खाली अराजी टैक्स वसूल किया जा सके। LRS स्कीम के ऐलान के बाद से अब तक ग्राम पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, कॉरपोरेशन से जुमला 4,90,318 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इससे हुकूमत को 49 करोड़ 81 लाख रुपए हासिल हुए हैं। अराजियात को बाकायदा बनाने के बाद इन अराजियात से VLT टैक्स और बाकायदा बनाने की फीस हासिल की जा रही है। हुकूमत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जब तक VLT टैक्स अदा न किया जाए तब तक अराजी को बाकायदा न बनाया जाए। हुकूमत ने LRS स्कीम के तहत 10,000 करोड़ हासिल करने का मंसूबा बनाया है। इसके बाद हुकूमत ने अब गैर ज़राई अराजियात की प्रॉपर्टी टैक्स हासिल करने के लिए जायदाद को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत में 61 लाख मकानात और इमारतें हैं, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 10 लाख मकानात ऐसे हैं जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स हासिल नहीं हो रहा। इसको नजर रखते हुए हुकूमत ने तमाम जायदाद को ऑनलाइन करने का फैसला लिया, ताकि इनसे भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा सके। जो जायदाद असेसमेंट नहीं, इसका असेसमेंट करते हुए मकान नंबर अलॉट करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इसके लिए 15 अक्टूबर डेडलाइन मुकर्रर की गई है। धरनी पोर्टल का आगाज दशहरा त्यौहार से करने वज़ीर आला ने फैसला लिया है। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन का भी आगाज होगा। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हुकूमत एक तरफ अवाम को मालिकाना हुकूक फराहम करते हुए इसके मालिक होने की कीमत वसूल कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत मुआशी बहरान से दो चार है। माली हालात के सुधार के लिए मीठी छुरी से अवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए अवाम से हमदर्दी की, मगर इसके पस पर्दा हुकूमत ने अपने खजाने को भरने की पूरी तरह से मंसूबाबंदी कर ली है।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने कहा है कि रियासत में इख्तिदार हासिल करने के लिए टीम वर्क की जरूरत है। टीआरएस हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है, फजूल खर्ची और जमहूरियत का खून करते हुए अपोजिशन को कमजोर करने का काम कर रही है। गांधी भवन में ग्रेजुएट कौंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। मानिक्यम टैगोर ने कहा है कि इन हालात में कांग्रेस पार्टी के कायदीन अवाम में रहकर उनके मसाइल की अक्सोई के लिए काम करें। इन्होंने कहा है कि हर कांग्रेस कारकुन ग्रेजुएट कौंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के वोटर इंदराज के प्रोग्राम में सरगर्म हो जाए। मरकजी ज़राई क़वानीन के खिलाफ एक माह तक जारी एहतजाज प्रोग्राम में शिरकत करें। इन्होंने कहा है कि अहम मसाइल पर सब कमेटी तश्कील देते हुए जायजा लिया जाए। कौंसिल इंतखाबात में हर लीडर उम्मीदवार बनकर काम करे। एक और इजलास में दोबाक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का जायजा लिया गया। इस मौके पर पार्टी इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने कहा है कि पार्टी की इंतखाबी मुहिम मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए। दोबाक असेंबली हल्के में 146 देहात हैं। हर 2 देहात के लिए एक कायद को इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। साथ ही मंडल के लिए एक अहम कायद को इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर करें। हैदराबाद और दीगर कॉरपोरेशन के इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल भी किया गया। वाज़ेह है कि मानिक्यम टैगोर का तेलंगाना इंचार्ज बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत के फलाही प्रोग्राम में मरकज का रोल आटे में नमक के बराबर है। दोबाक असेंबली हल्के में मुसलसिल दौरा करते हुए अवाम में पट्टा पासबुक तकसीम किए जा रहे हैं। इतवार के दिन भी दोबाक असेंबली हल्के में तोगुटा के मुकाम पर अवाम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि रियासत में अराजी मसाइल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने रेवेन्यू कानून मंजूर किया है। हुकूमत अराजियात को डिजिटलाइज कर रही है। इन्होंने कहा है कि एक तरफ हुकूमत बौली और बोरवेल के बरक़ी चार्जेस नहीं ले रही तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत मीटर लगाकर रकम वसूल करना चाहती है। बीजेपी कायदीन किस मुंह से अवाम से वोट मांगने आ रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि नए ज़राई कानून के जरिए किसानों का नुकसान वो कर रही है। वज़ाइफ पर रियासती हुकूमत 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो मरकज सिर्फ 210 करोड़ रुपए अदा कर रही है। इसके बावजूद वज़ाइफ देने का दावा किया जा रहा है। निजामाबाद मजालिस मुकामी की कौंसिल नशिस्त के इंतखाब के लिए एलामिया जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस इंतखाब में वज़ीर आला की दुख्तर कविता मुकाबला कर रही हैं। कविता की कामयाबी यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कायदीन पार्लियामेंट में शिकस्त का जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इतवार के दिन कामारेड्डी जिले येलारेड्डी मंडल के कांग्रेस के जिले परिषद रुकुन के उषा गौड़ वजीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हुए। दूसरी तरफ निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 37वें डिवीजन के बीजेपी की कॉरपोरेटर एल उमारानी ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कविता का मजबूत मौक़िफ़ है। रायदही सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है। 12 अक्टूबर को कविता की कामयाबी का सरकारी तौर पर ऐलान होगा। वाज़ेह है कि टीआरएस के डॉक्टर भूपति के 2018 के असेंबली इंतखाब में कांग्रेस में शामिल होने की वजह से ये नशिस्त खाली हुई थी। रियासत में सियाहत को फरोग देने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने हुकूमत तेलंगाना के ताउन से इतवार को ट्रैवल अगेन बाइक रैली का अनंतगिरी तक एहतमाम किया। वज़ीर सियाहत व तहजीबी उमूर श्रीनिवास गौड़ ने इस रैली में शिरकत की। कोरोना वायरस के सबब जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को जो नुकसान पहुंचा, इनमें सियाहत भी शामिल है। सियाहत से वाबस्ता हजारा अफराद पर इसका असर पड़ा। सियाहती सनत तबाह हो गई। सियाहत को दोबारा उठाने के लिए ये बाइक रैली तारामती बारादरी से निकाली गई, जो पुरफिजा मुकाम अनंतगिरी पहुंचकर दोबारा शहर वापस हुई। वज़ीर सियाहत ने कहा है कि वज़ीर बलदी नज़्म नस्क KTR की क़यादत में सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो रहा है।
चार मीनार के दामन में वाक़ चौमहल्ला पैलेस 3 अक्टूबर से अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पैलेस के इंतजामिया ने यह बात बताई। 24 मार्च को नाफिज करदा मुल्क गिर लॉकडाउन के सबब इसको अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। सयाहों व अवाम के लिए इसे खोल दिए जाने के साथ ही कोरोना वायरस से महफूज रहने के तमाम कवायद पर भी अमल किया जाएगा। चंद दिन कबल शहर के तारीखी मुकामात गोलकुंडा किला, चार मीनार को अवाम के लिए खोल दिया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को भी 6 अक्टूबर से खोलने का ऐलान किया गया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। टीआरएस हुकूमत के लिए डबल बेडरूम का मसला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। हालिया असेंबली इजलास में 1 लाख डबल बेडरूम तकसीम करने का वज़ीर बलदिया नज़्म व नस्क़ ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसकी अमलावरी मुश्किल दिखाई दे रही है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर हो रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल तकसीम का मसला पैदा हुआ है। हाल ही में वज़ीर बलदिया नज़्म व नस्क़ ने अपने बयान में थोड़ी तब्दीली लाते हुए 1 लाख के बजाय 85,000 मकानात तकसीम करने की बात कही थी, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं लगता। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 111 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है, लेकिन अब तक सिर्फ 75,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हुई है। मजीद 24,000 मकानात आइंदा साल ही मुकम्मल हो पाएंगे। 1 लाख मकानात की तामीर के लिए 8,598 करोड़ रुपए का तखमीना रखा गया था। सीमेंट स्टील की कीमत में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने मजीद 500 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके अलावा इन मकानात में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अलग से 616 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए थे। जुमला 9,714 करोड़ रुपए में से हुकूमत ने 5,706 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। मजीद 4,700 करोड़ की रकम भी दरकार है। एक तरफ माली मुश्किलात से दो चार हुकूमत को इतनी बड़ी रकम फौरी जारी करना मुश्किल नजर आता है। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,967 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में इस मर्ज की मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,85,833 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मोजी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1100 हो गई। रियासत में मजीद 2,058 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की जुमला तादाद 1,54,499 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,108 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,520 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वबा के फैलने के बाद से अब तक रियासत में 28,50,869 मुआयने किए गए। रियासत में जुमला एक्टिव केसेस 30,234 हैं। GHMC में 297 नए मामला दर्ज हुए हैं। इस तरह जिले रंगारेड्डी में 147, मेरचल मलकाजगिरी में 137, नलगुंडा जिले में 105 और करीमनगर जिले में 152 नए मामलात सामने आए हैं। शहर का कदीम ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर लबरेज हो चुका है। हुक्काम किसी भी वक्त ज़ायद पानी के अखराज के लिए इसके दरवाजे खोल सकते हैं, जबकि दूसरे ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर में पानी की सतह हुनूस कई फीट कम है। रियासत में हालिया बारिश के सबब तकरीबन तमाम ज़ख़ायर आब लबरेज हो चुके हैं। दरियाए कृष्णा पर वाक़े जोराला, श्रीसेलम, नागार्जुना सागर डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हज़ारहा क्यूसिक पानी खारिज किया जा रहा है। गोदावरी पर बने डैम्स की भी यही सूरत हाल है। शहर के आबी ज़ख़ीरे हिमायत सागर की सतह में तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी मुकम्मल सतह 1,763 फीट के मुंजुमला इतवार को ये सतह 1,761 फीट से तजावुज कर चुकी है। सिर्फ 1.5 फीट मजीद पानी आने पर फाजिल पानी किसी भी वक्त मूसा नदी में छोड़ा जा सकता है। गुज़िश्ता 15 साल के बाद यह पहला मौका है कि हिमायत सागर लबरेज हुआ है। उस्मान सागर की मजमूई सतह 1,790 फीट है, जबकि पानी की सतह 1,771.75 फीट हफ्ते तक रिकॉर्ड की गई। हिमायत सागर से फाजिल पानी के अखराज की सूरत में मूसा नदी के अतराफ से
इस नदी के इलाके में मौजूद आबादियों को खतरा लाहक होगा। हुक्काम ने हफ्ते की शब किशनबाग के असद बाबा नगर के मकीनों का तखलिया करवा दिया था और उन्हें मुकामी फंक्शन हॉल्स में रखा गया। ताहम बेशतर मकीन इतवार की सुबह दोबारा अपने घरों को लौट आए। टीपू खान ब्रिज से गोलनाका अंबरपेट तक मूसा नदी के दामन में सैकड़ों आबादियां मौजूद हैं, जहां हजारों अफराद मुकीम हैं। पानी के अखराज की सूरत में अत्तापुर शाहरा पर पीवीआर फ्लाईओवर के पिलर्स और इमली बन में हैदराबाद मेट्रो रेल के पिलर्स का भी इम्तिहान होगा। रुकने पार्लिमान चेवल्ला व मुकामी रुकने असम्बली ने लबरेज हिमायत सागर का मुशाहिदा किया। अवाम की बड़ी तादाद इस ज़ख़ीरे आब को देखने यहाँ पहुंच रही है। ताहम हुक्काम ने यहाँ अवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हिमायत सागर के अतराफ व अकनाफ कई मौज़ूआत भी पानी में डूब गए हैं। मूसा नदी जो अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसके पानी को रोककर 1920 में उस्मान सागर व हिमायत सागर तामीर किए गए थे। मूसा नदी शहर हैदराबाद के बीचों बीच से गुजरकर हयात नगर से सूर्यापेट में दरियाए कृष्णा से जा मिलती है। मूसा नदी को दरियाए कृष्णा की मुआविन कहा जाता है। शहर से गुजरने के दौरान नाजायज कब्जों के सबब इस नदी का मुहीत घट गया है। अगर पानी का अखराज हुआ तो ऐसी सूरत हाल में नाजायज तंसीबात और आबादियां जद में आ जाएंगी। तेलंगाना जहदकार कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाने का हुकूमत ने फैसला लिया था। इस ज़िमन में इतवार के दिन रियासत के मुख्तलिफ अजला में उनकी सरकारी तौर पर यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी उनको खिराज पेश करते हुए कहा है कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, गैर मुल्की एहतजाज और अलहदा तेलंगाना तहरीक में कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने रोल अदा किया था। लक्ष्मण बापू को आने वाली नस्लों के लिए हौसले के तौर पर याद रखा जाएगा। मंगलहाट की गोड़ संगम के लीडरों की जानिब से अपने मुतालबात पर अमलावरी के लिए भूख हड़ताल करने की हुकूमत को धमकी दी गई है। तंजीम के जिम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि टीआरएस हुकूमत ने बरसर इख्तिदार आने के बाद उन्हें सेंधी के कंपाउंड्स अलॉट किए थे ताकि वो अपनी सोसाइटी और मेंबर्स की मदद कर सकें, लेकिन एक शख्स वेंकटेश को 5 सेंधी के कंपाउंड दिए गए हैं और वो सिर्फ अकरबा परवरी कर रहा है, जिससे दूसरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि इस सिलसिले में साबिक आबकारी वजीर पद्मा राव और मौजूदा रियासती आबकारी वजीर श्रीनिवास कौर से भी शिकायत की गई। इन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि उनके मुतालबात पर अमलावरी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। हिमायत सागर आउटर रिंग रोड पर एक शख्स नामालूम गाड़ी की टक्कर से बरसर मौका हलाक हो गया। इस हादसे में 30 साल नामालूम मुतवफ़ी टक्कर के बाद बरसर मौका हलाक हुआ। राजेंद्र नगर पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से टक्कर देने वाली गाड़ी और इसके ड्राइवर की तलाश कर रही है, जबकि मुतवफ़ी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नया रेवेन्यू कानून और एलआरएस से रियासती खजाना होगा मुस्तहकम। मालिकाना हुकूक के नाम पर हुकूमत के शातिराना हिकमत अमली। इक़्तिदार हासिल करना है तो टीम वर्क जरूरी। मुजव्विज़ा इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली मुनज़्ज़म होनी चाहिए। कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर की हिदायत। पंद्रह साल के वक्फे के बाद हिमायत सागर लबरेज, पानी के अखराज की सूरत में बेशुमार आबादियों को खतरा लाहक। और हिमायत सागर आटो रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, नामालूम गाड़ी की टक्कर से 30 साल शख्स बरसर मौका हलाक।
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔